प्रिय छात्रों, आपका पुनः स्वागत है अपना चैनल हिंदी विद डॉक्टर सतीश। हाँ, आज मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज हमने अपने पढ़ाने का तरीका बदला है और ये तरीका आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि पहले वाला अच्छा है। आज मैं लाइव क्लास का फील देने वाला हूँ, जैसे लाइव क्लास पढ़ाई जाती हो, कि आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये वाला तरीका अच्छा है। चलिए बिना किसी एक बात और बता दें आपको, जो अपना पैटर्न चेंज हुआ है, तो आज हम लोग अब तक जो वीडियो बनाए आपके, तो उसमें सारे पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित क्वेश्चन थे, लेकिन आज हमने इस वीडियो की श्रृंखला को 3 पार्ट में बांट दिया है, गद्य खंड, पद्य खंड और फिर आपका व्याकरण पोर्शन। आज हम पूरे गद्य खंड से प्रश्न ले रहे हैं, आपको समझना है, और अगला वीडियो आपका आएगा पद्य खंड पर। फिर एक और वीडियो 16 तारीख से पहले आ जाएगा व्याकरण पर। और ठीक है, हम लोग बिना किसी भूमिका के सीधे प्रश्नों से जुड़ते हैं। आपको पता होगा कि हिंदी जो गद्य का जो विकास हुआ, उसके पहले सबसे पहले कौन थे उन्नायक? 4 लेखक हुआ करते थे। कौन कौन से पता है? खड़ी बोली के उन्नायकों में जिन विद्वानों का नाम लिया जाता है वो है लल्लू लाल, सदल मिश्र, पता है ना, सदा सुखलाल, मुंशी इंसान अल्लाह खां। तो सबसे पहले हम इनमें से जो महत्वपूर्ण है उनकी रचनाओं पर चर्चा कर लें। सबसे पहली रचना है नासिकेतोपाख्यान। प्रश्न आप देखिए, क्या है? नासिकेतो। ये शब्द ध्यान रखना, आप लोगों की स्पेलिंग बहुत गलत होती है। नासिकेतोपाख्यान रचना के लेखक हैं। कौन है? आप लोग विचार करिए, अब तो परीक्षा बहुत करीब है। सदा सुखलाल हो सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनकी रचना है सुख सागर। लल्लू लाल हो सकते हैं? नहीं। और सी हैं इंसा अल्लाह खां, हो सकते हैं? ये भी सही नहीं हो सकते हैं। फिर कौन होगा? सदल मिश्र, एकदम सही उत्तर। कौन सही होगा? सदल मिश्र हैं। ये जो रचना है आपकी कौन सी? नासिकेतोपाख्यान। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि नासिकेतोपाख्यान में किसकी कथा का वर्णन है, तो आपको ध्यान में रखना है, इसको नासिकेतो बजाय नचिकेतोपाख्यान, ये नचिकेता की कथा है इसमें। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या है? कला और संस्कृत के लेखक हैं। क्या है प्रश्न? कला और संस्कृत एक रचना है, बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। के लेखक हैं, के लेखक। भाई आप लोग भी विचार कर लो, कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थोड़ा ध्यान से सुनना, नहीं तो गलत हो जाएगा। कौन कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार, और डी है वासुदेव शरण, वासुदेव शरण अग्रवाल। अब इस पे आप लोग विचार कर लीजिए, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हो सकती है? हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन कला और संस्कृत रचना इनकी नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है भारतीय संस्कृत। ये रचना वाकई है वासुदेव शरण अग्रवाल की, इसलिए आपका विकल्प कौन सा सही है? डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। ये बात समझ में आ रही है? सदा सुखलाल की रचना हमने सुख सागर बताई थी। अगला प्रश्न एक है, उसी क्रम में जो नाम लिखा हुआ है आपको ध्यान देना चाहिए। रानी केतकी की कहानी बहुत चर्चित रचना है। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? किसकी रचना है? चलो बच्चों देखो, ये रचना किसकी है आपको ध्यान देना है। इसके सारे विकल्पों को आप ध्यान से सुनिए। रानी केतकी की कहानी कौन है? सदल मिश्र,
क्या नाम मैंने बताया? सदल मिश्र। दूसरा नाम क्या है? सदासुखलाल। तीसरा नाम है इंसा अल्लाह खां। और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। थोड़ा विचार करो भाई। रानी केतकी की कहानी, यही जो खड़ी बोली के उन नायक वाले चार थे, उन्हीं में से कोई है। चारों विकल्प आपके सामने हैं। सदल मिश्र की आपको पता है कि नहीं है? क्या लिखा देखो, नासिकेतोपाख्यान। सदासुखलाल की सुख सागर। इंसा अल्लाह खां। योर राइट आंसर इज, आपका सही उत्तर क्या है? इंसा अल्लाह खां। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये ध्यान से सुनना, समझ में आ रही कि नहीं? एक बड़ी ही चर्चित रचना हिंदी में है, सत्यार्थ प्रकाश। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। पिछली बार परीक्षाओं में बहुत पूछी गई है। सत्यार्थ प्रकाश रचना है। रचना है। ध्यान दो इधर। अगला इसका उत्तर सोचना है आप लोगों को, हम कुछ नहीं बताने वाले हैं। कौन कौन हैं? देखो भाई, कुछ आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पहला विकल्प है आपका रामचंद्र शुक्ल। विकल्प बी है राजा लक्ष्मण सिंह। क्या है? राजा लक्ष्मण सिंह। सी विकल्प है स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपको विचार करना है, थोड़ा सा ध्यान दो। सत्यार्थ प्रकाश ये बहुत पहले की रचना है, जब ज़्यादातर रचनाएं हिंदी में नहीं हुआ करती थी। तब इसकी रचना किसने की थी? आचार्य शुक्ल ने? नहीं। राजा लक्ष्मण सिंह ने? नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? सरस्वती ने। इसलिए आपको ये क्वेश्चन कंफर्म हो जाने चाहिए। एक प्रश्न और देखते, बड़ा अच्छा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है? चलो देखते हैं। ये दयानंद सरस्वती वाला समझ में आ गया, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या है? तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। एक प्रश्न है, तिब्बत यात्रा, थोड़ा ध्यान रखना, यात्रा के लेखक हैं। कौन है भैया लेखक? विचार कर सकते हो आप। तिब्बत यात्रा के अज्ञे, एक नाम है अज्ञे। अज्ञे का मतलब जानते हैं? जिसे जाना ना जा सके। अज्ञे किसको कहा गया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। दूसरा नाम है राहुल सांकृत्यायन। और तीसरा नाम, आ जाओ, दिनकर। चौथा डी विकल्प है आपका नागार्जुन। छात्रों, नागार्जुन को बाबा नागार्जुन भी कहते हैं। इनको बाबा कहा जाता था। इनके और अन्य नाम भी हैं। अज्ञे का पूरा नाम आपको पता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तिब्बत यात्रा, ये इनकी रचना हो ही नहीं सकती। इनकी रचना है पैरों में पंख, नहीं, तिब्बत यात्रा इनकी नहीं है। फिर किसकी होगी? राहुल सांकृत्यायन, क्योंकि घुमक्कड़ शास्त्र रचना भी इन्हीं की थी। कल वाले वीडियो में हमने बताया था। जितने यात्रा व्रत हैं, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ, ये यात्रा वृत्तांत इनका है। दिनकर का भी नहीं है, नागार्जुन का। चलो पहले बोर्ड मिटा लिया जाए, नहीं कहाँ लिखेंगे। हाँ बच्चों, ये देखो पहले, ये बोर्ड चमक रहा है ना? हाँ, ऐसे आपका भविष्य भी चमकने लगेगा। बस करना क्या है, आपको बने रहना है और वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। यार लिखने में बड़ी मेहनत लगती है, कोई काम इतनी आसानी से होता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आना ही आना है। प्रश्न ये है कि सरस्वती पत्रिका, कौन सी पत्रिका? सरस्वती।
ये बहुत चर्चित पत्रिका है छात्रों। सरस्वती पत्रिका के संपादक और इसका संपादन वर्ष भी पूछ सकता है कि संपादक हैं। इस प्रश्न को संपादन वर्ष भी हम दोनों आपको एक साथ क्लियर कर देंगे। बात समझ में आ रही है? देखो एक लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या लिखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब ध्यान में रखना क्वेश्चन क्या है। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903। फिर लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र 1857 और सी विकल्प आपका है राधाचरण गोस्वामी। आपको एक चीज ध्यान में रखना है छात्रों कि महावीर, ये बात एकदम सही है। अगर इसका वो प्रकाशन वर्ष कर देता, क्या कर देता? प्रकाशन वर्ष, केवल इतना क्वेश्चन चेंज कर देता तो ये क्या हो जाता? तो इसकी शुरुआत पूछ लेता 1900 ईस्वी। क्या कर देता? अगर ये प्रश्न पूछता कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या था, तो वास्तव में सरस्वती पत्रिका का संपादन 1900 ईस्वी में हुआ था। उस समय संपादन मंडल था। उसके बाद में 1901 से 1902 तक डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसका संपादन किया, ध्यान में रखना। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में किया था। बात समझ में आ गई? शुरू कब हुई? 1900 में। उसके बाद किसने किया? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। 1903 में किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक प्रश्न को कई बार से समझना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है आपका निंदा रस निबंध। क्या है? निंदा रस। बहुत बढ़िया। गन्ने का रस आप लोगों ने सुना ही होगा, मौसम्मी का रस भी सुना है। अच्छा, हम लोग पढ़े लिखे थोड़ा ज़्यादा हैं तो हम लोगों ने करुण रस, श्रृंगार रस भी सुना है। आज आप लोग सुन लो निंदा रस। निंदा रस है क्या? ये निबंध है। और इसकी रचनाकार कौन है ये पूछना चाहता है। निंदा रस निबंध क्या चीज़? निबंध। कौन सा? निंदा रस के रचनाकार हैं। थोड़ा ध्यान देना है। कौन है भैया? निंदा रस की कौन है? पहले तो विकल्प लिखा जाए। सरदार पूर्ण सिंह। क्या है? सरदार पूर्ण सिंह, बी विकल्प। अब इस पर आप लोग विचार करते रहिएगा कि कौन कौन हो सकते हैं। हरिशंकर परसाई। कौन? हरिशंकर परसाई। बहुत बढ़िया निबंधकार हैं और ललित निबंधकार हैं। और सी है संपूर्णानंद। ध्यान में रखना है। सी क्या है? संपूर्णानंद। अब ध्यान दो, निंदा रस सरदार पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है। ये जो निबंध है वो है हरिशंकर परसाई का। किसका है? हरिशंकर परसाई का। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक और है, निबंधी है, पृथ्वीपुत्र। क्या प्रश्न है? पृथ्वी। थोड़ा ध्यान से सुना करो यार, यूट्यूब चैनल पे आधे लोग हिंदी गलत बहुत बोलते हैं। किसी को पित्र बोल देंगे। बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। पृथ्वी होता है, री है, ये पृथ्वी नहीं होता है। पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? ये प्रश्न है कि पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है। विचार करो जरा। विधा की रचना है। कौन कौन सी विधा है भाई? ध्यान दो। सबसे पहले देखो, आप विचार करो। निबंध है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है। क्या है ये आपको विचार करना है। तो पृथ्वीपुत्र ये निबंध की है। क्या है? निबंध है। इसे आपको सीधे सीधे याद रखना है कि पृथ्वीपुत्र निबंध है। चलिए, ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं ना? इधर उधर चक्कर मकर ना करो, सीधे इस पे देखो। अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न इस प्रकार है, एक निबंध और है, बहुत बढ़िया निबंध है, उसका नाम भी आ चुका है और वो बड़े पदों पर भी रह चुके हैं। शिक्षा का उद्देश्य। प्रश्न क्या है? शिक्षा का उद्देश्य, है ना? क्या प्रश्न है? शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं। अब देखो ये प्रश्न जो है अपने आप में कुछ उत्तर भी लिए हुए हैं। के निबंधकार हैं कैसे? क्योंकि इसकी विधा, इसका मतलब ये निबंध है। क्या है ये? निबंध है। निबंधकार पूछ रहा है, इसका मतलब कोई निबंध लेखक है, इसका मतलब ये निबंध है। कौन कौन है ध्यान में देखना है। ए पूर्ण सिंह। पूर्ण सिंह का मतलब पूरा लिख दें, आप लोग समझोगे नहीं। सरदार पूर्ण सिंह। बी विकल्प में डॉक्टर संपूर्णानंद। और सी विकल्प में आचार्य शुक्ल। अब आपको ध्यान देना है, सरदार पूर्ण सिंह का ये नहीं है, ये डॉक्टर संपूर्णानंद जी का है। किसका है? डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर भाई लगा लिया जाए, जब हम लगाते हैं तो इनको, ये तो बहुत महान है, गलती हो गई। डॉक्टर संपूर्णानंद कौन है? शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य निबंध किसका है? डॉक्टर संपूर्णानंद। चलिए एक प्रश्न और आएगा, उसके बाद हम लोग मिटाएंगे इसको, बोर्ड को। अगला प्रश्न देखते हो भाई, क्या है? एक कहानी है झलमला। आपने नाम सुना है? तो झलमला के लेखक पता करना है हम लोगों को। बड़ी चर्चित कहानी है, पिछली बार कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। झलमला क्या है? पहली बात तो हमने बता दिया, कहानी है। अगर इसकी विधा पूछी जाए, अगर क्या पूछी जाए? विधा, तो झलमला कहानी के लेखक हैं। तो इसका मतलब झलमला है क्या? किस विधा की रचना है? कहानी है। अब इसके लेखक कौन है, ये हम लोगों को देखना होगा। तो पहला विकल्प है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रश्न समझ रहे हो कि झलमला कहानी, झलमला क्या है? कहानी है। इसकी विधा क्या है? कहानी है। लेखक कौन है? ये ध्यान में रखना है। बी विकल्प में है महावीर प्रसाद द्विवेदी। और सी विकल्प में है सरदार पूर्ण सिंह। देखो झलमला कहानी, अब ये कोई कहानी तो है नहीं कि पूरा सुना दें आपको इनका। झलमला कहानी सीधे सीधे याद कर लो, किसकी है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की है। किसकी है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। आपका विकल्प ये सही है। चलिए इसको मिटा लिया जाए, फिर अगले प्रश्न पे चर्चा की जाए। तब तक आप लोग एंजॉय कर लीजिए। देखो ये है मैनुअल, ये कोई डिवाइस नहीं है। मैनुअल चीज़ें धोखा नहीं देती हैं, ये ध्यान में रखना। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता तो धोखा दे सकता था, ये धोखा देने वाला नहीं है। ये छात्रों इधर ध्यान दो, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हीं में से परीक्षा में आएंगे। हाँ एक बात और, इस उम्र में थोड़ा बोर आदमी जल्दी होता है। 10 क्वेश्चन देखे बस बोर हो गया, छोड़ो जाने दो दूसरा। ऐसा नहीं करना है, पूरा वीडियो सुनना है, फिर उसके आपको फ़ायदे दिखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, एक बड़ा ही चर्चित प्रश्न है, चर्चित कहानी है वो। अब देखो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि ये प्रश्न क्या है, उसकी विधा तो आपको क्लियर होगी कि वो कहानी है। प्रश्न है अपना अपना भाग्य। क्या है? अपना अपना भाग्य। क्या है? कहानी के कहानीकार हैं। कौन है भैया? चलो देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? अच्छा वो इस तरीके की कहानी नहीं लिखते थे। दूसरा जैनेन्द्र, और तीसरा सी विकल्प है यशपाल। अब आप विचार करिए कि अपना अपना भाग्य
कहानी किसकी हो सकती है? मुंशी प्रेमचंद की नहीं हो सकती, कोई बात नहीं, तो जैनेंद्र की तो हो सकती है। अपना अपना भाग्य। यशपाल की कहानी बहुत प्रचलित है, पर्दा। कौन है? पर्दा। तो वो पर्दा कहानी है। एक कहानी और आपको ध्यान में रखना है, मधुआ। क्या है? मधुआ कहानी के लेखक हैं। मधुआ कहानी आप लोगों ने नाम सुना? इंद्रजाल सुना है? जिसकी इंद्रजाल है उसी की मधुआ है। किसकी है? देखो भाई, हम लोग एक विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, शॉर्ट में लिख लें, थोड़ा आपका समय बच जाएगा। दूसरा विकल्प है यशपाल, और सी विकल्प है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का नाम आप लोगों ने कहाँ सुना? छायावाद। इन्हें छायावाद का क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। और मधुआ कहानी के लेखक भी कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। छायावाद की जो चतुष्टय थी उसमें जयशंकर प्रसाद का था। आगे समझ में? इनकी एक रचना है आंसू। रो रो कर सिसिक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। तुम जानी बातों वो वही वाले हैं ये जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्या है भाई? प्रश्न हम लोग देखें, प्रश्न देखा जाए क्या। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। क्या प्रश्न है? इंदुमती बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है। कहानी के लेखक हैं कौन कौन हैं? आप विकल्प में रख लीजिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पहला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बी विकल्प है यशपाल। यशपाल की कहानी पर्दा बता चुके हैं, ध्यान से सुनना, आप लोगों का मन तो नहीं करता होगा। और सी विकल्प है किशोरी लाल गोस्वामी। कौन? किशोरी लाल गोस्वामी। अच्छा, मन उब रहा है क्या? ठीक से पढ़ो, इधर देखो। इंदुमती कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है, ये बात तो सही है। इनकी कहानी क्या थी? उसने कहा था। यशपाल की भी नहीं है। ये कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी की, और ये हिंदी की पहली कहानी है। इसको पहली कहानी होने का गौरव प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है वोल्गा से गंगा। एक कहानी संग्रह है, ये भी, ये आप नाम अभी सुन चुके हो, उस व्यक्ति की है ये। वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह के लेखक हैं। कौन है भैया? थोड़ा विचार कर लिया जाए। वोल्गा से गंगा, अभी जो सुनाए थे सैर कर दुनिया की गाफिल, किसका था? सही समझे, राहुल सांकृत्यायन। किसका था? राहुल सांकृत्यायन। बी विकल्प। चलिए मार्कंडेय। मार्कंडेय। सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो ये आपके वोल्गा से गंगा, ये कहानी है, ये यात्रा का इसमें वर्णन है कि वोल्गा से गंगा किसकी है? राहुल सांकृत्यायन। ध्यान रखना, इनको 28 भाषाओं का ज्ञान था। चलिए अगला प्रश्न है, एक बहुत बढ़िया है, वो भी कहानी संग्रह ही है। क्या है भाई? रानी नागफनी की कहानी। प्रश्न क्या है? रानी नागफनी की कहानी। क्या है? रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं। प्रश्न भाई जरूर समझा करिए। रानी नागफनी
किस विधा की रचना है? कहानी। अब इसके लेखक कौन कौन है ये आपको ध्यान में रखना है। महादेवी वर्मा हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। और बी विकल्प है, क्या है? हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र। आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब विचार करिए, महादेवी वर्मा की हो सकती है? नहीं हो सकती है। जैनेन्द्र की एक कहानी है पाजेब, बहुत फेमस है। और ये वाली जो है वो है हरिशंकर परसाई। चलिए अब इसको रफ कर लेते हैं, फिर प्रश्न शुरू करते हैं हम लोग। तब तक आप लोग इधर उधर अपना और उल्टा पुल्टा वीडियो देख लो फेसबुक पे। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग बोर हो गए? कोई बात नहीं, एक बात बताइए, आप लोगों ने तालाब देखा है? हाँ सही कह रहे हो। और नदी, नहर, वो भी देखे हो? बताइए पानी अच्छा कहाँ का होता है? नदी का। हाँ क्यों? क्योंकि वो बहता रहता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। और तालाब में परिवर्तन नहीं होता है, वो पानी गंदा हो जाता है। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हम लोगों ने भी बदलाव कर दिया अपने टीचिंग मेथड में, पढ़ाने की शैली चेंज कर ली। और ये शैली आपको अच्छी लग रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर नहीं अच्छी लग रही तो आप बताइएगा, फिर पुराना पैटर्न फॉलो हो जाएगा। अपना तो मैनुअल है ना, मैनुअल चीज़ें तो कभी भी अपने हिसाब से मोड़ी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, क्या है भाई? देखा जाए, थोड़ा कुछ कहानियाँ हैं जो पूछी जाती हैं। लाल पान की बेगम, बहुत अच्छी कहानी है, जब बड़े हो जाओगे पढ़ोगे। एक लाल पान की बेगम, ये किस विधा की रचना है? कहानी, इसलिए मैंने लिख दिया। लाल पान की बेगम कहानी के लेखक हैं। क्या हैं? लेखक हैं। तो कैसे, कौन कौन हैं? रेणु मैं लिख रहा हूँ छोटा नाम, आपको इसका पूरा नाम इनका पता होना चाहिए। फणीश्वर नाथ रेणु। और मुंशी शब्द लगते ही आपके दिमाग में कौन व्यक्ति आ गया? प्रेमचंद। इन्हीं के बेटे थे कौन? अमृत राय, जिन्होंने क्या लिखा? कलम का सिपाही। और दूसरा इसका जो विकल्प है वो कौन हो सकता है भाई? यशपाल। चलिए अब इस पर आप लोग विचार कर लीजिए। देखो मुंशी प्रेमचंद की ये वाली कहानी नहीं, मैंने एक शब्द बताया था आंचलिक कथाकार। आंचलिक कथाकार थे आपके फणीश्वर नाथ रेणु। और ये लाल पान की बेगम उन्हीं की कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यार तुम लोग प्रश्न क्यों नहीं पूछते हो? आंचलिक क्या है पूछे होते? आंचलिक आंचल से बना है। मम्मी लोग साड़ी पहनती देखे हो? पूरी साड़ी में जो आंचल होता है उसमें अलग छापा होता है। 5 मीटर की साड़ी में 1 मीटर अलग तरीके का होता है। ऐसे ही कोई क्षेत्र विशेष जो अपनी अलग विशिष्ट भाषा, विशिष्ट बोली, विशिष्ट रहन सहन, विशिष्ट शैली से अलग होता है, वो आंचलिक कहलाता है। फणीश्वर नाथ रेणु आपके आंचलिक कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं। अगली कहानी है कि हिंदी का, अब कहानी से महत्वपूर्ण कहानियाँ हो गई। एक प्रश्न उपन्यास से हम लोग लेते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। प्रश्न क्या है? हिंदी का बहुत चर्चित प्रश्न है। हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। भाई लाइव पढ़ने में राइटिंग थोड़ा प्रभावित हो जाती है ना? लेकिन बहुत बुरा नहीं लिख रहे हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। कई विकल्प आपके सामने हैं। पहला है परीक्षा गुरु, थोड़ा विचार भी करते रहिएगा। दूसरा है देवरानी जेठानी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी। और सी विकल्प है आपका सेवा सदन। क्या है? सेवा सदन। अब आपको हिंदी का प्रथम उपन्यासकार हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, कौन था? लाला श्रीनिवास दास। और उन्हीं का ये है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। अगर इसकी रचनाकार बताए तो लाला श्रीनिवास दास, ध्यान में रखना है। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा ही जाता है, राग दरबारी क्या है छात्रों? राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं।
विधा इससे क्लियर हो जाएगी। ये क्या है? राग दरबारी के लेखक हैं। कौन कौन है भैया? चलो भाई विकल्प देख लेते हैं हम लोग। पहला है श्रीलाल शुक्ल। नाम सुने हो कि नहीं श्रीलाल शुक्ल का? नहीं सुने हो, बहुत बढ़िया है। और दूसरा है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। और तीसरे उपन्यासकार हैं ऋषभ चरण जैन। कौन है? ऋषभ। देखो ये तो लिख ही नहीं सकते ऐसे उपन्यास, जब आप बड़े हो जाओगे तब जानोगे। तो पहला देख लेते हैं राग दरबारी। राग दरबारी की अगर विधा पूछता है तो आपको क्या बता देना है? क्या बता देना है? उपन्यास है। क्या बता देना है? अगर इसकी रचनाकार पूछता है तो आपको क्या बता देना है? श्रीलाल शुक्ल। चलो एक प्रश्न, एक क्या, अभी दो आ जाएंगे, बाद में मिटाया जाए। प्रश्न है कि एक है गिरती दीवारें, एक रचना है। क्या है? गिरती दीवारें। उपन्यास ही है, ध्यान में रखना। अब हम लोग कुछ उपन्यासों की चर्चा कर रहे हैं। गिरती दीवारें क्या है? उपन्यास है। के रचनाकार हैं कौन कौन? देखो भाई, पहला विकल्प क्या है? गिरती दीवारें, रामविलास शर्मा। जल्दबाजी में फिर ए ना बता देना कि ऊपर सर के क्वेश्चन में ए आ रहा है, ये भी ए होगा ना। ना, आप विचार करिए। गिरती दीवारें उपन्यास के रचनाकार हैं। बी है यशपाल और सी है उपेंद्र नाथ अश्क। क्या है? उपेंद्र नाथ अश्क। आपको विचार करना है। गिरती दीवारें रामविलास शर्मा का नहीं, तो बहुत बड़े आलोचक हैं, इनका कोई उपन्यास बहुत चर्चा में आया भी नहीं, हमने तो नहीं देखा है। यशपाल का है नहीं, ये है रचना उपेंद्र नाथ अश्क की। किसकी है? उपेंद्र नाथ अश्क की गिरती दीवारें। एक प्रश्न और आता है इस पे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नागार्जुन का उपन्यास है, एक उल्टा करके देख लेते हैं। नागार्जुन का नाम आप लोगों ने सुना ही है, बहुत दिनों तक इन्हें जेल में रहना पड़ा। नागार्जुन का, जो आज आप खिलखिला के हंस रहे हो, घूम रहे हो पढ़ाई की बजाय, गुल्ली डंडा क्रिकेट खेल रहे हो, ये सब इन्हीं लोगों के देन हैं, जो लोग जेलों में रहे, लाठियाँ खाएं, फांसी पर चढ़े। नागार्जुन का उपन्यास है। क्या उपन्यास है भाई? देखा जाए। पहला उपन्यास है नागार्जुन का नागार्जुन, तुम लोग कविता सुनोगे, प्रगतिवाद में ये आते हैं, है ना। गोदान। गोदान बताओ, हो सकता है? बी है बलचनमा। बलचनमा अलग तरीके का तुम्हें शब्द लग रहा होगा। और फिर है आवारा मसीहा। क्या है? आवारा मसीहा को ध्यान में रखना है, भी बहुत पूछा जाता है। तो गोदान आपको पता है कि नागार्जुन का नहीं है, ये किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। और आवारा मसीहा भी आपको पता है किसका है? विष्णु प्रभाकर का है ना। तो फिर बचा कौन? छात्रों, ये बलचनमा उपन्यास है। किसका? नागार्जुन का। आप लोग एंजॉय करो ना, हम सेवक हैं आपके, हम इसको मिटा लें, फिर लिखते हैं, आप लोग पढ़िए। प्रिय छात्रों, आज हम लोगों ने पढ़ने और पढ़ाने की शैली चेंज कर की। हाँ, अगर आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको कितना अच्छा लगा, ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर नहीं अच्छी लगी तो और कैसे अच्छा किया जा सकता है। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं, क्योंकि ये जो क्लास है ये आप लोगों के लिए ही आयोजित है। हम थोड़ी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाना हमारा काम है, लेकिन आपकी समझ में कैसे आएगा, कैसे बेहतर हो, कैसे आपके 20 में 20 नंबर आएँ। हाँ, मुझे ये पूरा विश्वास है, अगर आपने मेरे वीडियोज़ को पूरा देखा है तो आप निश्चित टॉप करने वाले हैं, पक्का 20 में 20 पाने वाले हैं खंड का में। और आगे चल के प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपी, PSI, इनमें तो आपको रुकने वाला ही नहीं है।
निश्चित आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको श्रृंखला समझ में आ रही होगी। आप लोग पढ़िए, मस्त रहिए, गुनिए और अपने आदर्शों को प्राप्त करिए। मेरा यही आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद।